प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जीवनी को पढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1898 ईस्वी की बसंत पंचमी को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में हुआ था। कहीं कहीं उनका जन्म 1896 भी लिखा होता है। उनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी थे, जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव के निवासी थे, परंतु स्टेट में नौकरी होने से वे वहीं मेदिनीपुर में बस गए थे। अर्थात उनके पिताजी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे, परंतु उनकी सरकारी नौकरी होने के कारण उनका स्थानांतरण हो गया था, इसलिए वे बंगाल के महिषादल में आकर के बस गए थे। जब निराला जी 3 वर्ष के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया था। अर्थात बचपन में ही वे अपनी माता के वात्सल्य से वंचित हो गए थे। उनके पिता ने दूसरी शादी न कर अपने इकलौते बेटे के पालन पोषण पर अधिक ध्यान दिया। 15 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह मनोहरा देवी से हो गया। पत्नी की प्रेरणा से निराला की संगीत और साहित्य में रुचि पैदा हुई। 20 वर्ष की आयु में 1918 ईस्वी में उनकी पत्नी का देहांत इन्फ्लुएंजा के कारण हो गया था। उसके बाद उनके पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक कर सब चल बसे। अंत में उनकी पुत्री सरोज की मृत्यु ने उनको भीतर तक झकझोर दिया। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कविताओं में दिखाई देती है। इन सभी मौतों का जिस प्रकार का प्रभाव उनके मस्तिष्क पर पड़ा था, उसकी साफ झलक हमें उनकी कविताओं में देखने को मिलती है। निराला जी को स्कूल की शिक्षा 9वीं कक्षा तक ही प्राप्त हुई थी, परंतु संस्कृत और बांग्ला का अध्ययन उन्होंने घर पर ही किया। अर्थात उन्होंने संस्कृत और बांग्ला का स्वाध्याय द्वारा ज्ञान प्राप्त किया था। वे ब्रजभाषा के भी अच्छे जानकार थे और अपनी प्रखर प्रतिभा के बल पर उन्होंने खड़ी बोली का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। उनकी प्रारंभिक रचनाओं को पत्र पत्रिकाओं ने प्रकाशित ही नहीं किया। जूही की कली जैसी प्रसिद्ध रचना को भी पत्र संपादकों ने वापस लौटा दी थी। अर्थात प्रारंभ में वे जितनी भी रचनाएं करते थे, उसे किसी भी संपादक ने अपनी पत्रिका में प्रकाशित ही नहीं किया। यहाँ तक कि जूही की कली, जो कि इतनी विशिष्ट रचना है, उसको भी संपादकों ने वापस लौटा दिया था, उसका प्रकाशन अपनी पत्रिका में नहीं किया। सन 1916 ईस्वी में उन्होंने जूही की कली कविता की रचना की थी। सन 1922 में निराला रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादन से जुड़े। सन 1933 में निराला जी ने मतवाला का संपादन किया और इसी बीच उन्होंने निराला उपनाम से काव्य रचना भी प्रारंभ की। अर्थात निराला जी ने अपनी आजीविका चलाने के लिए विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया था। वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से संघर्ष करते रहे। अपनी स्वाभिमानी स्वभाव के कारण निराला जी कहीं भी टिककर काम नहीं कर पाए। अंत में निराला जी इलाहाबाद आकर रहे और वहीं उनका देहांत 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में हुआ। निराला जी की साहित्यिक विशेषता देखते हैं। छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदतावादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ निराला जी हैं। अर्थात जो छायावाद है और स्वच्छंदतावादी जो काव्य धारा थी, उन दोनों के प्रधान स्तंभ के रूप में उन्होंने कार्य किया है। निराला जी छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। वे मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अर्थात काव्य में जो मुक्त छंद का प्रयोग होता है, उसके प्रवर्तक निराला जी ही हैं। उनमें भारतीय इतिहास, परंपरा और दर्शन का व्यापक बोध है और समकालीन जीवन के यथार्थ के विभिन्न पक्षों का चित्रण भी है। अर्थात उन्होंने अपनी रचनाओं में भारतीय इतिहास, परंपरा और दर्शन को चित्रित किया है। इसी के साथ साथ उन्होंने यथार्थ को भी अपनी रचनाओं का आधार बनाया है और जिस समय वे अपनी रचनाएं कर रहे थे, उस समय के जीवन का यथार्थ चित्रण उनकी रचनाओं में मिलता है। अर्थात उन्होंने अपने समकालीन यथार्थ को अपनी रचनाओं में उजागर किया है। यद्यपि निराला जी मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, तथापि उन्होंने विभिन्न छंदों में भी कविताएं लिखी हैं। उनके काव्य संसार में काव्य रूपों की विविधता भी देखने को मिलती है। एक और जहां उन्होंने राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी प्रबंधात्मक कविताएं लिखी, तो वहीं दूसरी ओर प्रगीतो व्यंग्य के रूप में उनकी कविताओं में जगह जगह पर प्रकट हुई है। भाषा शैली निराला जी की काव्य भाषा के अनेक रूप और स्तर हैं। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में तत्संप्रधान पदावली का प्रयोग किया है, तो भिक्षु जैसी कविता में बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक उपयोग, भाषा का कसाव, शब्दों की मितव्ययता, अर्थ की प्रधानता उनकी काव्य भाषा की प्रमुख विशेषता है। उनकी रचनाएं हैं काव्य में परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अपरा, अर्चना, आराधना, गीता गुंज।
उनकी कहानी संग्रह है लिली सखी, सुकूल की बीवी, चतुरी चमार। उनके उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, उच्छृंखलता, चोटी की पकड़, काले कारनामे, चमेली। उनका रेखा चित्र है कुल की भाट, बिल्लेसुर, करिहा। आलोचना और निबंध हैं प्रबंध पद्य, प्रबंध प्रतिभा, प्रबंध परिचय, रविंद्र कविता, कावन, चाबुक, पंत और पल्लव। जीवन साहित्य है राजा प्रताप, प्रहलाद, ध्रुव, शकुंतला आदि। उनकी अनूदित रचनाएं हैं महाभारत, श्री रामकृष्ण वचनामृत, देवी चौधराइन, आनंद मठ, चंद्रशेखर, कृष्णकांत झा वसीयतनामा, रजनी, युगलायुगीय, राजधानी, तुलसीकृत, रामचरितमानस की टीका, गोविंद पदावली, हिंदी बांग्ला शिक्षा वात्स्यायन कृत, कामसूत्र, परिव्राजक, स्वामी विवेकानंद के भाषण, विवेकानंद जी के संग में आदि। काव्यगत विशेषताएं। उन्होंने भारतीय प्रकृति और संस्कृति के विविध रूपों का गंभीर चित्रण अपने काव्य में किया है। भारतीय किसान जीवन से उनका लगाव उनकी अनेक कविताओं में व्यक्त हुआ है। महाकवि निराला मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, किंतु उनका प्रेम वर्णन जहाँ रहस्यात्मक बन गया है, वहीं उनकी कविताओं में कतिपय स्थलों पर प्रगतिशील चेतना की भी अभिव्यक्ति मिली है। उनकी कविताओं में न केवल प्रकृति के प्रति अभिव्यक्त हुआ, बल्कि देश प्रेम को भी अभिव्यक्ति मिली है, जिसका उदाहरण जागो फिर एक बार कविता है। समग्रतः उनका कवि अपनी नई दृष्टि एवं नए विश्वास के साथ प्रस्तुत हुआ है, अर्थात उनकी रचनाओं में प्रकृति के साथ साथ भारतीय संस्कृति का भी समावेश है। साथ ही साथ उनकी रचनाओं में साधारण जनजीवन को भी स्थान दिया गया है। यहीं पर उनकी जीवनी समाप्त होती है। धन्यवाद।